हेलो 1 2 4। ठीक, धन्यवाद। कहाँ तक पढ़ लिए हम लोग? पंचवर्ष पढ़कर आए। देखो, पंचवर्षीय योजनाओं को पढ़ना है, और ये जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, इसको लाने वाले जो हैं वो, उसका नाम, संस्था का नाम है, क्या नाम है? योजना आयोग है ना, प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन ने हमारे देश के विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का विचार रखा, जिसको एनडीसी ने, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने परमिट कर दिया, और आज़ादी के बाद हम लोगों ने पंचवर्षीय योजना चालू की। हम लोग तय करते थे कि 5 साल में हम लोगों को क्या करना है, एक प्लान बनाते थे, और 5 साल में उसी चीज़ पर हम लोग ज़्यादा फोकस करते थे। ठीक है, तो सबसे पहला जो है ये, मतलब होता है ना कि कुछ चीज़ें, अच्छी चीज़ें होती हैं तो कॉपी करना चाहिए। ये हमने कॉपी की है, हमारा मन में नहीं आया कि 5 साल करेंगे ऐसे करके। तो हम लोगों ने इसको रूस से कॉपी किया। किससे कॉपी किया है? रूस से, है ना, रसिया से हमने इसको पंचवर्षीय योजनाओं को कॉपी किया। हेराल्ड डोमल, ठीक है, नाम था, उन्हीं से हम लोगों ने कॉपी किया, और उसी का पहला मॉडल भी रखा हमने, हेराल्ड डोमल मॉडल। और आपको बताऊं, आज की डेट में अगर देखो तो रसिया जो है वो भारत की कॉपी कर रहा है। उसका अभी पुतिन जी का स्टेटमेंट आया था कुछ दिनों पहले, उन्होंने बोला था कि जो इनिशिएटिव जो मोदी जी ने स्टार्ट किया था, मेक इन इंडिया वाला, ये हम लोग को करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ना केवल ये हमारे फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स की अच्छी बातों को भी हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो मेक इन इंडिया का जो कंसेप्ट था वो रसिया अब कॉपी करने जा रहा है, और करेगा भी। ठीक है, क्योंकि अच्छा चीज़ था। तो वक्त और हालात ऐसे बदले कि हम उनका कॉपी करते थे, और आज, ठीक है, वो हमारा कर रहा है। समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक, तो ऐसी परिस्थिति आप लोग भी जनरेट कर दीजिए, ठीक है, कि लोग आपका अनुकरण करें। ठीक, कहने का तात्पर्य ये था। ठीक चश्मा, है ना? पढ़ते हो कि बस पढ़ते हो? तो मैं एक्चुअली में भूमिका बांध रहा था कि पंचवर्षीय योजना ऐसे स्टार्ट करूँ। ठीक, तो देखो तो पंचवर्षीय योजनाओं को अगर देखें तो हमको पंचवर्षीय योजनाओं को लेकर चलना है, और अभी तक टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं आ चुकी हैं। कितनी आई हैं? 12 पंचवर्षीय। मगर जब से नीति आयोग आया ना, ठीक, उसके बाद से पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं वो समाप्त हो गई, उनको समाप्त कर दिया गया। ठीक, इनकी शुरुआत कब से हुई सभी जानते हैं? सबसे शुरुआत कभी 1951 से शुरुआत हुई। 5 साल की ये पंचवर्षीय योजनाएं होती थी। ओके, और सबसे पहले जो हमारा वीक पॉइंट है उसको हम लोग को ठीक करना है। तो सबसे सामान्य सी बात है, सबसे पहले हम लोग किस पर फोकस करेंगे? एग्रीकल्चर पर फोकस करेंगे, है ना। एक बहुत बार प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि हमारी पहली पंचवर्षीय योजना किसके लिए डेडिकेटेड थी? तो किसके लिए डेडिकेटेड थी? तो एग्रीकल्चर, है ना, ठीक है, कृषि के लिए डेडिकेटेड। तो पहला 51 से 56 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका? हेराल्ड डोमन मॉडल। और डेडिकेटेड किसके लिए थी? तो एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, एक लिस्ट मैंने बनाई है, आप एक बार देख लें। ठीक है, देखो 51 से 56 कौन सा है? तो हेराल्ड डोमन मॉडल, क्योंकि हमने रूस से कॉपी किया है तो रूसी का ही होगा। और पहला जो है किस पे फोकस करेंगे हम लोग? तो एग्रीकल्चर पर फोकस करेंगे। ठीक है, ठीक, देखो उसके बाद क्या हुआ, हम लोग एग्रीकल्चर पे फोकस किए, ठीक ठाक विकास हो गया। सेकंड में हम लोगों ने क्या किया? दूसरा जो है, देखो 3 सेक्टर होते हैं, तो दूसरा सेक्टर हमारा 56 से लेकर चलेगा 61 तक। ठीक है, वो जो हमने मॉडल अपनाया पीसी महाल लोधी, हम भारत के थे। ठीक है, पीसी महाल लोधी जो मॉडल है वो भारत के थे। उनके आधार पर हम लोगों ने उद्योग को पहले सेकंड प्रायोरिटी दी। किसको दिया प्रायोरिटी? उद्योग को। और उस समय आप लोग देखा भी होगा कि ये जो हमारा भिलाई स्टील प्लांट है, ठीक, भिलाई स्टील प्लांट 55-56 में स्थापना हुई, 60 में इसका वो काम चालू हो गया, राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। उसका राउरकेला का प्लांट हो गया। ठीक है,
और कई प्लांट्स जो है आप देखेंगे उद्योग क्षेत्र में हम लोग के लिए सेकंड आपका औद्योगिक आपका पंचवर्षीय में हुआ। आप याद रखिएगा भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना, किसकी स्थापना? भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय में हुई थी? तो कौन सी पंचवर्षीय में हुई थी? सेकंड पंचवर्षीय में। ठीक, बनेगा? 2 हो गया। एग्रीकल्चर में तो करते ही, एग्रीकल्चर पता नहीं चलेगा, जैसे बता रहा हूँ एग्रीकल्चर भी बता रहा हूँ आप। देखो एक प्रश्न पूछा था, पता नहीं कौन सा एग्जाम था, उसमें पूछा था कि वो जो महानदी पर हीराकुंड डैम है ना, है ना, तो महानदी पर हीराकुंड डैम कौन से पंचवर्षीय में बना था ऐसे करके? तो पहला पंचवर्षीय आएगा, किसमें आएगा? 8 में चालू हुआ था ना, चालू हुआ था 1948 में, कंप्लीट हुआ 53-54 में, तो आ तो गया ना इसमें, है ना। तो हीराकुंड डैम, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो देखो हीराकुंड डैम बनने से क्या फायदा होगा? पानी इरिगेशन, है ना, और उससे क्या हो जाएगा आपका? सिंचाई। तो आप ऐसे याद रखिएगा पहला पंचवर्षीय आ गया क्वेश्चन, तो याद रखिएगा इसमें भी हीराकुंड डैम। तो ये इसके इस तरह से 2 हमारा काम का हो गया। ठीक, उसके बाद देखिए थोड़ा सा तीसरा पंचवर्षीय जॉन सैंडी, यहाँ पर मैंने कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। तीसरा पंचवर्षीय हम लोगों ने सोचा कि देखिए हम लोगों ने एग्रीकल्चर पे अच्छा फोकस किया। क्या लिख रहे हो जी? लिखा तो है, क्या लिख रहे हो आप लोग? हैं अगड़म बगड़, हाँ कुछ। आज महिला पर्यवेक्षक आ गया है, जाग समोसा खाऊंगी, तहाँ फॉर्म भरूंगी, तन से 1 महीना टेंशन में रहूंगी, उसके बाद एग्जाम जाके दे दूंगी। ऐसे क्या लिख रहे हो उसमें? घर द्वार का बात, लड़ाई झगड़ा, क्या ही लिख रहे हो बताओ ना। मतलब क्या, मैं ऐसे लाइन खींच देता हूँ बस, उसको भी लिख रहे तो क्या लिख क्या रहे हो? मैं समझ नहीं पा रहा। ऐसे ही छाप रहा है, तो इसको तो मिलता है क्या? जाने के बाद फोटो खींच लो ना। कौन? नहीं मिलता होगा, 1 दिन बाद अपलोड हो जाता है। ऐसा तो यहाँ पढ़ते तो हो, ठीक है, लिख लेना, बाद में समझो। 2 तो हो गया। अब देखिए एग्रीकल्चर है ना, एग्रीकल्चर में थोड़ा ध्यान दिया, चलो ठीक है, होने लगा, ठीक ठाक होने लगा। हम लोगों ने भूदान आंदोलन भी चलाया था उसी समय, वो भी ठीक था। उद्योग में भी हमने उद्योग खोल दिया, वो भी ठीक चल रहा है। अब हम सोचे कि अब थोड़ा सा टेक ऑफ करते हैं। टेक ऑफ करने का मतलब है हम और अच्छा इस सब को दोनों को मिलाकर हम लोग अब कहाँ पहुँच जाए, मतलब और अच्छे स्टेज पहुँच जाए, सबको मिला जुला कर और अच्छा टेक ऑफ, मतलब सब क्षेत्रों को अच्छे से विकास करें, ठीक है। और जैसे ही हमने करने की कोशिश की, तो यहाँ से ना आपको अब देखो आज़ादी के बाद का भारत भी हमको थोड़ा समझना पड़ेगा, तो इसको समझना है तो, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। देखो उसमें हुआ क्या, 50 पे हम लोगों ने संविधान बनाया। 56 के आसपास हमारे चाइना के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, नेहरू जी के, बात को समझना। 56 में हम लोगों ने चाइना के साथ एक समझौता किया जिसका नाम था पंचशील समझौता। कौन सा समझौता है? तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है ना, मैं लिख दूंगा पंचशील समझौता। पंचशील समझौता में 5 चीज़ें थी, और इसमें था इंटीग्रिटी सॉवरेनिटी पर हम लोग वो मतलब किसी के इंटरनल मैटर पे हम लोग कमेंट नहीं करेंगे, हम लोग कभी इंटरफेयर नहीं करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक है। तो पंचशील समझौता हमने साइन किया। वो जानबूझ के चाइना का बहुत मतलब लॉन्ग विजन था, नेहरू जी समझ नहीं पाए। 56 में ये हुआ, और उसके बाद हम लोगों ने ना नॉन अलायंस मूवमेंट, ठीक है, उसमें को भी ज्वाइन कर लिया था। मतलब हम लोग किसी से ज्वाइन नहीं होंगे। देखो उस समय ना गुट बन रहे थे, एक रसिया का गुट बन रहा था और एक अमेरिका का गुट बन रहा था। तो नेहरू जी और कई देश लोग मिलकर हम लोगों ने नॉन अलायंस, मतलब हम लोग किसी से मिलेंगे नहीं, हम लोग किसी की ओर नहीं रहेंगे। जैसे आज भी करते हैं, हमारा जहाँ प्रॉफिट होता है वहाँ पर हम लोग वो करते हैं। जैसे अमेरिका के साथ भी संबंध ठीक ठाक हैं और रसिया के साथ भी, मगर देखोगे ना तो थोड़ा सा झुकाव हमारा रसिया की साइड रहा है, ठीक है। तो वो वक्त मतलब जानबूझ के रहा है, क्योंकि अमेरिका विश्वास उस पर करना वो नहीं है, उसने धोखा दिया इसलिए है ना। तो बात को समझे, हमने ना नॉन अलायंस मूवमेंट, ठीक है, गुट निरपेक्षता ज्वाइन किया पहले, उसी समय बता रहा ये सेकंड फर्स्ट आपका पंचवर्षीय में, और हमने पंचवर्षीय समझौता किया। इसी बात का फ़ायदा उठाकर चाइना ने 1962 देखो आने लगा ना, ठीक है। इसके बाद थर्ड वाले में नहीं आ रहा, तो 1962 ने चाइना ने हम पे आक्रमण कर दिया, और हमारे भारत का वो जो नॉर्थ मतलब ईस्टर्न वाला साइड है, जिसमें अक्साई चीन जिसको आज बोलते हैं, ठीक है, ये वाला सेक्शन, ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं ना, ये वाला, ये पूरा मतलब कब्जा आगे बढ़ गया। आगे बढ़ने के बाद फिर पीछे ही नहीं हटा।
तो अक्साई चीन ये पूरा हिस्सा हमने खो दिया, और कुछ कुछ इधर का हिस्सा, अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा, और हम लोग बैकफुट पे थे, बहुत बुरी तरह से हम हारे। ठीक है, किसके लिए हम तैयार भी नहीं थे। और हमारी एयरफोर्स ने बोला कि हमको एयरफोर्स का यूज़ करना चाहिए। तो एक बुक थी, कुछ दिन पहले ही आई है, उसका मैं आपको कटिंग बता रहा हूँ। तो उसमें कहा, नेहरू जी ने उसको मना कर दिया था। ठीक है, होता है, देखो कहीं कुछ चीज़ें, कुछ डिसीजन जो होते हैं ना पास में गलत हो जाते हैं, और कई बहुत सही डिसीजन होते हैं जो पास में बहुत विरोध होता है, जिसको आगे चल के बहुत उसका फायदा होता है। जैसे इंदिरा गांधी जी का था, अभी मोदी जी का है। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, एयरफोर्स जो है हम लोगों ने यूज़ नहीं किया। देखो उसमें था क्या, मुद्दा क्या था, हम लोग को एयरफोर्स यूज़ करना था, सीधा जाके कहाँ पर, अपने उसके संघाई उंघाई पे हमको बम फोड़ के आ जाना था। ओके, हम कैपेबल भी थे, ठीक, और करते तो उनकी सीधी, क्योंकि उनकी जनता मर नहीं रही थी, हमारी जनता मर रही थी, इधर जो थी उनकी जनता मरती तो उन पर प्रेशर आता ना, तो हम ये कर सकते थे। और एयरफोर्स ने मांगा भी, नेहरू जी ने ये बोल के मना कर दिया कि देखिए एयरफोर्स का अगर यूज़ करेंगे तो वो लोग भी एयरफोर्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, और वो लोग एयरफोर्स का यूज़ करेंगे तो फिर हमारी जनता भी ज़्यादा मरेगी, ऐसे कहते। तो ये उनका तर्क था, इस तरह से मत दिया, और मतलब नहीं जाने दिया। बट हो सकता था कि वॉर ही रुक जाती, तो पॉसिबिलिटी दोनों साइड थी, है ना, दोनों पक्ष मैंने आपको बता दिए। हो सकता था वो लोग एयरफोर्स का यूज़ करते तो उनके लिए पानी, मतलब जहाज, वो फ्यूल भरने के लिए वो नहीं था ना, पता पहले ऐसा नहीं था ना, फ्यूल भरने के लिए रुकना पड़ता था, और हम लोग सीधा ना लॉन्च कर सकते थे, कहीं से भी कॉर्नर से लॉन्च करते तो वहाँ तक पहुँच जाते। ठीक है, और उनके लिए प्रॉब्लम थी कि वो वापस उतना दूर है ना उनका बेस, मतलब उनका राजधानी, तो वो लौट नहीं पाते करके, तो वो लोग जानबूझ के यूज़ नहीं करते, और हम लोगों ने इसलिए यूज़ नहीं किया ताकि उन लोग, अगर हम ये यूज़ करेंगे तो वो भी प्रयोग करेंगे। ठीक है, और वो प्रयोग करेंगे तो हमको भी लॉस होगा। बट ये भी तो सोचा जा सकता था कि हम यूज़ करेंगे, उनका लॉस ज़्यादा करा देंगे तो लोग युद्ध रोक सकते हैं, तो पॉसिबिलिटी थी ऐसी। तो बट जो भी है, 1962 में हमारे साथ क्या हुआ, चाइना का लड़ाई हुआ और हम हार गए, बस मुद्दा तो यही। क्लियर है, जानते ही होंगे। उसके बाद तिब्बत को भी कब्जा लिया उसने। ठीक है, एक्चुअली हुआ यही था, तिब्बत का कब्जाया था ना, तिब्बत वाला एरिया जानते हो ना, तो दलाई लामा वगैरह भाग के आए थे, अभी भी है ना, तो दलाई लामा भाग के आए थे, और चाइना ने क्या किया, बोला स्पष्टली कि आप उनको शरण नहीं देंगे, आप उनको रखेंगे नहीं, और हम ठहरे कि हमारे यहाँ कोई भी आएगा तो हम भगाएंगे, है नहीं। तो हमने धर्मशाला हो गया, आपके छत्तीसगढ़ का मैन पार्ट हो गया, ठीक है, और आपका इधर बालोद साइड हो गया, हमने सबको क्या किया है, शरण दिया। और इसी बात के गुस्सा होकर, खुन्नस खाकर उसने युद्ध किया। ठीक है, तो बात रखिएगा। और तिब्बत पे क्या हुआ, तिब्बत को कब्जाया तो बोल भी नहीं सकते थे, क्योंकि हमको नहीं, पंचशील समझौता था ना। तो ये कुल मिलाकर 1962 में वॉर हुआ। उसके बाद देखिए 62 के बाद ही, अब किस्मत ही समझो, इतना उसी का दुख में ना, है ना, उसी के दुख में हमारे नेहरू जी चल बसे। ठीक है, नेहरू जी का देहांत हो गया। बहुत एक्सपीरियंस नेता जिन्होंने 10 साल तक क्या किया है, प्रधानमंत्री पद पे बहुत जान। देखो मान लो अभी आप नहीं जान रहे हो, मगर पढ़ते पढ़ते एक्सपीरियंस हो जाएगा ना। जैसे मान लो अभी हम आते, ठीक है, धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते हमको भी एक्सपीरियंस हो जाता। ठीक है, होता ना, मतलब कई चीज़ें एक्सपीरियंस से होती है। मान लो कोई कुछ भी नहीं जानता है ना, तो 10 साल पोस्ट पे थे ना, बहुत अच्छे से मैनेज किए, है ना, उतनी गरीबी में 2 ठो पंचवर्षीय चला दिए। क्लियर। तो अब इनका डेथ हो गया, हमारे पास पॉलिटिकल क्राइसिस आ गया। देखो सबसे बड़ी चीज़ होती है पॉलिटिकल क्राइसिस, अगर वो स्ट्रांग है ना तो लोग मानेंगे आप। ठीक है, जैसे देखो आज पाकिस्तान की कोई वैल्यू क्यों नहीं करता है, आज म्यांमार की कोई वैल्यू क्यों नहीं करता। थोड़ा सा बात को समझना, तो जियो पॉलिटिक्स थोड़ा समझो, क्योंकि उनका जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है ना, क्योंकि म्यांमार में सेना चला रही है। ठीक है, किससे बात करें, पाकिस्तान में अपने चल रहे हैं, उधर भी सेना चला रही है कि नहीं। मगर इंडिया की बात लोग क्यों मान रहे हैं अभी, पहले क्यों नहीं मानते थे, बात तो समझना। उतना वैल्यू नहीं होता था ना। आज जैसे आप टीवी है जाते हो, देखते हो, दिख रहा है अच्छा, तो टीवी है देखते हो अरे ऐसे ही अरे नहीं, हम ऐसे ही वो किए थे, तो उसको क्या देख रहे हो तो टीवी है तो इतना देखो, तो मोदी जी को ये सम्मान मिला, वो सम्मान मिला, पहले नहीं मिलता था, थोड़ा कम मिलता था। एक्चुअली में वो जो जान रहे हैं, थोड़ा जियो पॉलिटिक्स समझ रहे हैं कि पहली बात तो 2 बार से मेजोरिटी में है, फुल मेजोरिटी ना, अकेले। और तीसरी बात भी संभावना, क्योंकि देखो सबको पता चली जाता है, मतलब अंदाजा हो ही जाता है कि माहौल किधर है। विधानसभा चुनाव डेफिनेटली हारेंगे, वो उसमें कोई दो राय नहीं, मगर लोकसभा चुनाव में अभी 2024 में भी उनका कोई विकल्प नहीं है ही नहीं। ठीक है, तो वो जो वो होता है ना हवा, वो पता चल जाती, तो उसके बाद भी अनुमान है ना, तो
तो वो ये नहीं देखते कि मोदी जी हैं, वो देखते हैं कि 140 करोड़ जनता की आवाज़ है वो, तो स्टेबिलिटी है ना, इसीलिए इतने कड़े कड़े डिसीजन। अभी भी जयशंकर जी ने कहा कि पेट्रोलियम जो है आज आपको सस्ता मिल रहा है, विदेश नीति का कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है कि पेट्रोलियम सस्ता मिल रहा है, हम किसी के दबाव में नहीं आए, ठीक है, क्योंकि भाई राजनीतिक स्थिरता रहेगी तो हम क्या करेंगे, अपना निर्णय खुद लेंगे, कोई हमको प्रेशर नहीं करेगा। नहीं तो पहले बहुत प्रेशर होता था, अभी देखना। तो ये हुआ हमारे साथ कि 1962 में हमारे आपके नेहरू जी भी चल बसे। पहला वॉर हुआ, वॉर के बाद खत्म होने के बाद नेहरू जी का 2। ये देखो, जब किस्मत की मार मरती है ना ऊपर वाले की, ठीक है, ऊपर वाले के लाठी में आवाज़ नहीं होता, मगर बहुत लगता, पिराता बहुत है कि नहीं। तीसरा काम ऐसा हुआ, ठीक है, उसी समय हमारे बनते हैं प्रधानमंत्री आपका लाल बहादुर शास्त्री थी, ठीक है। तो मतलब उसमें कौन बने होता था ना, ठीक है। तो कामराज थे, कामराज साउथ के, तो वो किंग मेकर समझिए, ठीक है, किंग मेकर टाइप से। तो उन्होंने बोला मैं नहीं बनूंगा, बनाया किसको, लाल बहादुर शास्त्री जी को। ऐसे ही बनाया, सोचे ऐसे ही हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है। और उसके बाद देखो किस्मत की मार एक और, कि सदी का सबसे बड़ा अकाल उसी समय पड़ा, मतलब खाने तक के लाले पड़े, इतना ज़्यादा अकाल, सूखा पड़ा। वही अभी एल नीनो नहीं पढ़ा है ना आप लोगों को, एल नीनो सब आ गया, ठीक है। एल नीनो सुने हो क्या, है सुने तो हो गए कहीं, है ना, जैसे इस साल थोड़ा सा इफेक्ट दिख रहा है उसका। तो पूरा एल नीनो आ गया, पूरा अकाल पड़ गया, एकदम सूखा, पूरा एग्रीकल्चर ठप, ठीक है, खाने तो को पैसे नहीं थे। और तो सुनो 3 हो गया ना, इसके साथ साथ देखिए अब वीक थे हम लोग। अब वहीं पर बोले ना, हम झुकाव का सबसे बड़ा कारण था। अब चूंकि हमने वो नॉन अलायंस मूवमेंट वो ज्वाइन किया था, मतलब हमने गुट निरपेक्षता ज्वाइन किया था, अभी बताया मैंने। इससे खफा था अमेरिका, ठीक है। अमेरिका चाहता था कि जो इंडिया है वो किस में आ जाए, हमारे फेवर में आ जाए। और हम नेहरू जी और बहुत सारे पार्टीज कांग्रेस वाले चाहते थे कि नहीं, हम किसी को नहीं जाएंगे, ठीक है। रसिया कोई दिक्कत नहीं थी, ओके, क्योंकि झुकाव तो हमारा थोड़ा था ही। और हमारे अमेरिका के साथ क्योंकि हमारे पास फूड नहीं थे, शॉर्टेज था, इसलिए हम लोग ना वहाँ से ना गेहूँ खरीदते थे, ठीक है। गेहूँ याद रखिएगा कि याद रहे तो PL 480 बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, PL, उस गेहूँ की प्रजाति का नाम है जो हम लोग उस मॉडल लेते हैं, जैसे अभी 1035, ठीक है, HMT, बासमती नहीं बोलते हैं ना, तो वैसे ही ये वाला है PL 480। किससे लेते थे हम लोग, अमेरिका से, ठीक है। अमेरिका ने देखा सबसे पहले वॉर हुआ है, हम लोग गुट निरपेक्षता ज्वाइन किए हैं, हमारे साइड नहीं आए हैं, तो अमेरिका ने ये जो समझौता था, जो भेजता था गेहूं हमको, वो वहाँ पर वो सड़ाता था, वो सुअरों को खिलाता था गेहूं को, ठीक है। उसी गेहूं को हमारे को एक्सपोर्ट करता था कि लो खाओ तुम लोग, ऐसे नहीं था भाई, कैसे करोगे, है ना, खाना पड़ेगा। हम लोग खरीदते थे उसको, और क्या करोगे, ठीक है, तो खरीदते थे। और पाकिस्तान को क्या करता था, उन्हें डिफेंस पैक्ट भी है एक, मतलब डिफेंस पैक्ट भी साइन करवाया था, तो हमने मना कर दिया, हमको नहीं करना है, पाकिस्तान ने साइन कर लिया। इसीलिए देखना आज भी पाकिस्तान को डिफेंस में आपको सुरक्षा के लिए बहुत सारे पैसे मिलते हैं उसको, है ना, बहुत सारे विमान मिलते हैं, देखते हो बहुत सारे विमान उसको क्यों मिलते हैं, कैसे मिल जाते हैं उसको। डोनाल्ड ट्रम्प आए थे ना, डोनाल्ड ट्रम्प, उन्होंने ये पैसे को मना कर दिया, बंद करवा दिया था। आप लोग थोड़ा वो टीवी भी नहीं देखते क्या, कि बस रीले चलाते थे ऐसे ही से, हैं देखते हो। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने बंद करवा दिया था, पता है आपको, वो जो पैसे जो मिलते थे ना उसको सहायता के लिए, उसको बंद करवा दिया था, ठीक है। और अभी ये जो आए हैं हमारे वो बाइडन जी, उन्होंने फिर चालू करवाया, थोड़ा बहुत पैसे दे रहे, तो वही समझौता उस समय चालू हुआ था। तो हमने मना कर, हमको नहीं भाई, हमको किसी भी डिफेंस पैक्ट में हमको टाई अप नहीं करना है। तो उससे भी गुस्सा था, उसने सीधा मना कर दिया, नहीं करोगे हम नहीं देंगे, ठीक है। तो उसने जो गेहूँ जो सुअर को खिलाता वो भी मना कर दिया। और डबल मार, सूखा पड़ा है, ठीक है, युद्ध से हारे हैं, कमर टूटी है, ठीक है, ऊपर से हमारे प्रधानमंत्री जी निपट गए, और ऊपर से ये भी गेहूं गया। देखो तो मौके पर चौका, आप देखो तो, और फायदा उठाया कौन, है ना, चाइना तो अभी गए ना, देखो ना, समझो तो, देखो कितना मतलब विपत्ति आती है ना, चारों तरफ से आई, ठीक है। मेहनत करोगे, एक से एक एग्जाम आ रहा है, फॉर्म भरा रहा है, ठीक है, नौकरी लगे नहीं रहा, ठीक है, मगर एक दिन सब में लगता है, फिर लगता है किसको छोड़ू, परिस्थितियाँ बदलती है ना। तो कभी कभी ऐसा होता, तो देखो 1900 ये क्या बोल रहे हो, है? उसका मुंह क्यों देख रहे हो, देखो तो बता रहे हैं। एक और समझिए, बीते 1-2 साल और बीते, ठीक है, और उसी बात को अब मैं जब समझ सकता हूँ, और शायद आप लोग भी समझ सकते हो, समझ रहे हो ना ये बात को, तो पाकिस्तान नहीं समझेगा क्या, बिल्कुल अभी मौका है, कश्मीर ले लेते हैं, है ना, ले लेते हैं कश्मीर, नहीं लेंगे, देखो अकाल पड़ा है, खाने तक के लाले,
चाइना से हारे हैं, प्रधानमंत्री निपटे हैं, सब जान रहे हैं। पाकिस्तान ने भी आक्रमण कर दिया, बताओ 1965, ठीक है 1965 में पाकिस्तान ने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, ठीक है। अब एक बात समझिए तो सही, ठीक, कहाँ गया तीसरा वाला ना, ये तीसरा वाला, ये टेक ऑफ था ना, है ना, क्रैश कर दिया। जो तीसरे मैं पंचवटी बता रहा हूँ ना, हमको जाना था ऊपर और ये क्या हुआ, लैंड कर रहे, सब तंगरी खींच रहे हैं ये नीचे, है ना, नीचे देख रहे हो। पाकिस्तान 55 में क्या किया, मतलब 65 में क्या किया, वॉर, हाँ 65 वही तो बोला था, 65 में क्या हुआ, वॉर हो गया। मगर देखो किस्मत थी कि जो प्रधानमंत्री थे जिनको हल्के में लिया जाता था, लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने बहुत अच्छा डिफेंस मतलब वो किया और हम लोग बहुत आगे तक गए, ठीक है। और फिर जानते हुए ताशकंद समझौता हुआ, ताशकंद वही रशिया वाला जो क्षेत्र है, यूएसएसआर वाला जो आज़ाद हुआ है अभी, तो ताशकंद में समझौता और उनकी वहाँ पर रहस्यमय तरीके से मौत हो गई, ठीक है। तो वो ताशकंद समझौता हुआ तो हम लोग जीते, मगर युद्ध सबके लिए खराब होता है। देखो आज एक चीज़ समझना है, कोई भी देश, अमेरिका इस बात को बहुत अच्छे से समझता है, डायरेक्ट अगर कोई देश किसी के साथ युद्ध में एलाई हो जाता है तो उसको बहुत लॉस होगा। जैसे यूक्रेन बर्बाद हो गया, रसिया भी बर्बाद हो गया। हर महीने जो वॉर होती है ना, हर साल पीछे लेके जाती है उस कंट्री को, ध्यान देना, बात को समझिए इसको, हर महीने की वॉर हर एक साल पीछे लेके जा रही है। इसीलिए कभी भी अमेरिका जो है सीधा वॉर में नहीं, सीधा लड़ाई नहीं करता है, वो सपोर्ट करता है, उसको बेचना है ना हथियार, तो अमेरिका इसीलिए तो आगे बढ़ा है। तो इस बात को आप लोग भी समझ लिए, सीधा वॉर नहीं लड़ना है, ठीक है, तिगड़म करना है, वो नहीं सीरियल में करते हैं, ऐसे फंसाते हैं ऐसे, तो वैसे ही फंसाना है, ठीक है। सीधा फ्रंट में नहीं खेलना है, नहीं धरा दे ना, मुड़िए पकड़ ले जा, है ना, गला दबा एक सामने में, इधर से ना, इधर से जाके चुगली करना, उधर जाके चुगली करना, इधर से लड़ना ऐसे, ओके। तो ऐसे करते हैं। तो मैं बता रहा था कि ये जो तीसरा जो हमारा पंचवर्षीय योजना है, ये बहुत बुरी तरह से फेल हुआ। तो एक पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा था इसमें, कि सबसे असफल पंचवर्षीय योजना कौन सी हो जाएगी, तीसरी, ठीक है। अभी समझ में आया क्यों, है ना, इतनी सारे रीजन थे। तो याद रखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है हमारी सबसे असफल पंचवर्षीय योजना थी। पाकिस्तान के साथ हुआ था और हमारे प्रधानमंत्री इंडिया के साथ हुआ था, लाल शास्त्री, और वहाँ के प्रधानमंत्री कोई भुट्टो थे जहाँ के, हाँ अभी आया था, हाँ भुट्टो थे, जगदारी भुट्टो कुछ नाम था, याद नहीं है, हाँ अभी बताता हूँ। हाँ अयूब खान लिख लीजिएगा, है ना, अयूब खान के साथ हुआ था 1966 में हुआ था, 65 में वॉर हुआ था, उसके अगले नेक्स्ट ईयर, ठीक है। 10 जनवरी 1966 बता ही देता हूँ, 10 जनवरी 1966 को हुआ था, क्या हुआ था, ताशकंद, ठीक, किसके ऑफिस हुआ था, शास्त्री अयूब खान, ठीक है। ये किस में आया था, बीएड वाले में, प्री बीएड वाले में, ठीक। अच्छा इसमें अब करने का क्या मतलब है, अभी इतना भी एग्ज़ाम वो हुआ था, उसमें भी हो जा रहा था, पहले 2 साल नहीं कोरोना में कर लिए रहते, तो बीएड पहले कर लेना था। हाँ वैसे 14,000 और आने वाला है, ठीक है, उसको भी देखे रहना, कितना नौकरी करोगे मगर आप, ठीक है। ये तो हॉस्टल वार्डन हो गया, ठीक है। उसके बाद अभी ये तो महिला वाला दोगे नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। और उसके बाद तीसरा भी आएगा कौन सा, अभी मैं बोल चुका हूँ पहले कि जब पैसा नहीं हमारे पास, गरीबहा राज है 7वां, बताया तो था कल, ठीक है। राजपत्र में प्रकाशित होने का मतलब होता है विभाग में इतने पोस्ट खाली है, मैंने वीडियो भी बनाए थे सर,
विभाग में 1750 टोटल पोस्ट खाली हैं। अब ये 440 लोग हैं, उनको मरते जीते तक वो 1700 लोगों का काम करना है, ठीक है। डबल तिबल पंचायत वो मिलेगा आपको, आंगनबाड़ी घूम घूम के काम करना पड़ेगा, ठीक। हाँ हाँ, ओवर क्या होता है, नहीं जाएंगे, एक ठो में जाएंगे, दो ठो में पैसा लेंगे और क्या करेंगे, वैसे ही तो चलेगा। इसीलिए मतलब वर्कलोड सरकारी में ना, वर्कलोड। अब देखो वित्त विभाग के पास हमारे पास पैसे नहीं, ठीक है। पोस्ट आप लोग ऐसा, पोस्ट बहुत खाली है, बट वैकेंसी जो निकलती है ना, तो वित्त विभाग परमिशन नहीं देता ना उतने के लिए, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, वो कम लगता है, निकलता कम, ठीक है। अच्छे से भरना। आपका जीएस सेक्शन बहुत वो है, 20 नंबर का बस वो थोड़ा सा है, तो उसको थोड़ा सा आप लोग ऐसे वैसे मैनेज करके पढ़ लेना, ठीक है। बुक ले लेना, एक तो जानते हो मार्केट में आती है, ठीक है, उसी से रटफट देना। 20 नंबर का है, 10-15 तो पाई जाओगे, ओके। बाकी पूरा जीएस है, आपने पढ़ चुका है, ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करना उसका भी, आपको नहीं बोल रहा हूँ। तो देखो सुनो, तो मैं ये बता रहा था, आते हैं पॉइंट पे। ये ताशकंद समझौता है, उस समय यूएसएसआर का पार्ट था ताशकंद, ठीक है, और अभी उज्बेकिस्तान की राजधानी है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट यही पूछ देगा, किसकी राजधानी है, उज्बेकिस्तान। 11 तारीख को रहस्यमय तरीके से उनकी डेथ हो गई थी, पता नहीं कैसे हो गया था, ठीक है, कैच कर दिए थे क्या, हाँ नहीं, जहर दे दिए थे, हाँ ठीक, को नहीं जहर, ये मतलब इससे उनका पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ एक्चुअली, ठीक है, पोस्टमार्टम भी नहीं करवाए, ठीक। बोले हार्ट फेल हो गया ऐसे, बट पता नहीं कैसे हुआ, बट हो गया, ठीक। तो ये याद रखिएगा, 10 जनवरी को हुआ था ये ताशकंद समझौता। मुद्दे पे आते हैं, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि तीसरी जो पंचवर्षीय है ये बहुत बुरी तरह से असफल रही। तो सबसे असफल आपसे पंचवर्षीय पूछेगा तो क्या होगा, तीसरी पंचवर्षीय बन जाएगा ये, ठीक है। थोड़ा सा अगर मान लो अगर आप पढ़ना चाहो, तो मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे, हो सकता है कहीं ना कहीं वो टच हो जाए, पूछ ले, ठीक है। ये सब बातें ऐसे नहीं होती है कि बिना ऐसे मतलब वो से बता दे, कहीं कहीं आ ही जाता है, ठीक है। जैसे क्या हुआ था आपका 1956 में पंचशील समझौता, ठीक है। 1962 इंडिया चाइना वॉर हुआ था, और उसके बाद PL 480 समझौता, ठीक है। और 1965 तो बता ही दिया, 1965 में क्या हो गया, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद 65 अकाल पड़ा था ना, 1963 to 66, ठीक है, अकाल। तो ये आपको याद है, ठीक, अकाल पड़ गया, ओके। अब सुनो, तो अब हुआ क्या उसके बाद, देखिए, ना तो हमारे पास पैसा, ठीक है, ना तो अनाज, और ना ही हमारा प्रधानमंत्री, ठीक है। एक ठीक ठाक प्रधानमंत्री थे। सोचिए, आपने सुना होगा इसको कि इसी समय की बात है जब अकाल पड़ा था, उस समय प्रधानमंत्री थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। तो वो बहुत सिंपल आदमी थे, बहुत सिंपल, ठीक है। एक बार उनका जो बालक है ना, अब क्या है, सरकारी वो मिलता है ना, वो एम्बेसडर, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्री वगैरह में हम भी देखे, तो उनका जो बालक है, जो बालक तो बालक होता है ना, बच्चे तो होते हैं ना, उनको नहीं पता कि कितने संघर्ष करके पिताजी मम्मी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और टाइम पास हो रहा है इधर। तो देखो क्या हो गया, तो वो जो बालक है, जैसे प्रधानमंत्री जी बने वो, तो वो उनका जो गाड़ी था ना, गाड़ी नहीं, सरकारी गाड़ी मिलता है एम्बेसडर, तो एक शाम वो लेके चला गया दिल्ली की सड़कों पे और ड्राइवर के साथ घूम के आ गया, ठीक है। उनको जब पता चला तो बोले कि ये तुम कहाँ गए थे, बोले घूमने गया था थोड़ा सा। अब गाड़ी, अब उस समय नया गाड़ी, समझ, गाड़ी मतलब 4 व्हीलर बहुत बड़ी चीज़ होती है, 4 व्हीलर चढ़ने का मन था तो ले गया था। फिर ड्राइवर को बुलाए, ठीक है, चलाया कौन, ड्राइवर चलाया, उसको चलाते नहीं। बोले कितना मीटर कितना चला, तो उतना मीटर जितना चला उतने का पेट्रोल अपने पेमेंट से वो कर गए। बोले कि नहीं, सरकारी गाड़ी है, मेरी नहीं है, पर्सनल नहीं है, ठीक है, उतना पेमेंट वो भुगतान किए। तो इतना मतलब वो ऑनेस्ट टाइप से थे, एकदम सिंपल रहते थे, धोती कुर्ता पहनते थे। अकाल पड़ा था तभी उन्होंने नारा दिया था, पहले खुद एक दिन उपवास रहे, ठीक है, एक दिन वो उपवास रहे, फिर अपनी फैमिली को कहा कि देखो हम लोग को उपवास रहना है। आप जो प्रधानमंत्री के में जो कोरोना में देखे होंगे गार्डन, जहाँ पर हमारे मोदी जी मोरों को दाना खिला रहे थे, ठीक है, उसको कोड़वा दिए थे और कोड़वा के वहाँ पर खेती करवा रहे थे, ओके। ध्यान दो, उस अकाल पड़ा तो उसी समय एक बात पता, उसको खेत जो है ना, उसको कोड़वा के क्या करते, वहाँ पर फार्मिंग करवा रहे थे, खुद कर रहे थे।
और अपने फैमिली को उपवास रखे और उसके बाद फिर उन्होंने नारा दिया, ठीक है, एक टाइम उपवास रहिए आप लोग, एक टाइम, और उससे मेरा जय जवान जय किसान का नारा उन्होंने दिया। तो ये सब आपको याद रखना है, ये लिंक हो जाता है, फिर वो कभी मिलता नहीं ना मौका कि फिर ये कहाँ से चल रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसी समय नारा आया था क्या, जय जवान जय किसान। तो आप इस पॉइंट, इस लाइन की भूमिका समझ पा रहे हैं कहाँ से आ रहा है। ये लाल बहादुर शास्त्री जी का वक्तव्य है, और खुद करने के बाद वो गार्डन जो आज है उसमें खेती होता था, सोच के देखो प्रधानमंत्री, आज कोई प्रधानमंत्री मिलेगा वैसे, ठीक है, वैसी सिचुएशन भी नहीं आनी है है ना। बहुत सारे लोगों ने अब वेयर हाउस का खोल दिया जी, हमारा एक्सेस फूड है, इमरजेंसी में भी काम आएगा, कोई दिक्कत नहीं, खाने का शॉर्टेज नहीं है ना। तो गलतियों से सीखें, आगे बढ़ें। अब देखो पैसा नहीं है, फार्मिंग नहीं है, एग्रीकल्चर नहीं है, सब डूब गया, ठीक है, लॉस हुआ है युद्ध में, PL 480 समझौता भी है, हमारे पास कोई विकल्प नहीं, ठीक है, और उसी में खड़ा होना है इंडिया का जो है आपका पावर है, इंडिया उसी में फिर आगे बढ़ता है। अब हमने क्या किया, पॉज लिया, और तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद हमने एक पॉज लिया, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे अगले पंचवर्षीय योजना के लिए, 3 साल का पॉज आएगा, ठीक है। और इस बीच हम क्या करेंगे, एग्रीकल्चर पर फोकस करेंगे, ठीक है। और यही जो आपका पंचवर्षीय योजना अवकाश बोलते हैं इसको, ठीक है, योजना अवकाश जो होगा ना, क्या हुआ है, हो कि हो कहानी थोड़े सुना रहा हूँ कहानी है, ठीक है। तो योजना अवकाश जो हुआ ना, योजना अवकाश, इसमें हमने हरित क्रांति की शुरुआत की, सुने तो होंगे, तो थोड़ा सा हरित क्रांति पे भी यहीं पे चर्चा हो जाएगी, ओके। तो देख लो थोड़ा सा पहले, ये तीसरा देखो, ये देख रहे हो, ये वाला जो देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा ना, यहाँ तो टेक ऑफ स्टेज था, तो ये क्या हो, क्रैश हो गया है ना, क्योंकि ये इन दोनों को बढ़ाना था इसमें, तो ये तो बुरी तरह से फेल हो गया। मगर अब ये वाला लाइन देखो, ये चौथा वाला, ये मत समझना, ये चौथी पंचवर्षीय है ना, ये और योजना अवकाश है, किसको क्या बोलेंगे, योजना प्रथम योजना अवकाश, पहला योजना अवकाश लगेगा। हर चीज को याद रखना है ना, एक एक चीज। प्रथम योजना अवकाश कब लगा, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद। कब से कब तक लगा, तो 66 to 69। रीजन पता चला क्यों लगा, मतलब ऐसे थोड़े हो गया, मतलब उसका रीजन, एक वैलिड रीजन समझ में आया क्यों हुआ। अब क्या हुआ, इसमें हम लोग क्या करेंगे, हरित क्रांति लाएंगे, थोड़ा हरित क्रांति भी यहीं पर देख लेते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ता हूं। पानी पियो जी, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक। देखो ये जो है नॉर्मन बोरलॉग, कौन, नॉर्मन बोरलॉग, कौन, USA, नोबेल प्राइज, क्या मिला था, बाप रे, नोबेल, ठीक है, क्या मिला था, तो नोबेल। तो सबसे पहले हरित क्रांति की शुरुआत करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। ये कहाँ के थे, तो अमेरिका के थे, इसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला था, ओके। हमने सोचा कि हम भी ऐसा करके देखते हैं, और हमने ट्राई किया। सबसे पहले हमने ट्राई किया मक्का पर, किस पे ट्राई करेंगे, तो मक्का पर ट्राई करेंगे और डिजास्टर, क्या हो गया, फेल हो गया। क्या हो गया, ऐसे थोड़े होता है, ठीक है। अब आए वहाँ से हम लोग लेकर आए मक्का, क्योंकि मक्का आपको पता है अमेरिका में मक्का ही तो चलता है। कॉर्न जो होता है ना, कॉर्न, उन लोग एक से एक चीज़ बनाते हैं उसका, ठीक है, कॉर्न उसी लिए बेचाता है, कॉर्नफ्लावर है ना, आपका वो दूध में डालकर और पीते हैं उन लोग, और क्या क्या, मतलब सब कुछ आटा उटा, तो कॉर्न बहुत फेमस है। तो कॉर्न हमने सोचा कि हम भी कर लेते वैसे, तो हमने क्या किया, मक्का पे लाया और बुरी तरह से फेल हुआ। तो याद रखिएगा ऐसे प्रश्न, देखो कि हरित क्रांति की शुरुआत जो है पहले किस फसल पे हुई थी, तो मक्के पे हुई थी, ठीक है। और आपसे ये पूछे कि कैसा रहा, सफल रहा कि असफल, तो बहुत बुरा डिसास्टर रहा, कुछ नहीं होगा, बो दिया रुगा ही नहीं हो, ठीक है। प्रथम क्यों नहीं होगा, तो कुछ बता पाओगे कि नहीं, रुको नहीं, उधर बताओ तो जी, आप हो पता नहीं चल रहा है, क्यों नहीं होगा, सोच के देखो ना एक बार। खेती किसान होता है घर में कि होता है, मतलब मिट्टी क्या है, हमारा भी जब मिट्टी को ऐसे मत बोलो, हाँ, फिर और कुछ रीज़न सोच के देखिए एक बार। देखो अरे जब एक बताओ, उतना अमेरिका से जब मक्का लाएंगे तो उपजाऊ मिट्टी में ही डालेंगे, है कि नहीं, उतना महंगा लेकर आए, पानी भी डालेंगे,
तो कुछ और कारण रहा होगा, है ना। ये तो बेसिक कारण हो गए। अब ये तो ऐसा हो गया कि नॉर्मल है, कहीं भी छींट दिए, वो गलत नहीं। उतना दूर से लेकर आए, मेहनत से बहुत पैसे खर्च हुए होंगे ना लाने में, तो फिर तो ऐसा तो है नहीं कि उपजाऊ मिट्टी में डाले नहीं होंगे और पानी भी नहीं दिए होंगे, कुछ और रीज़न रहा होगा। हाँ, सोच पा रहे हैं? हाँ बताओ चश्मा। आप नहीं थे ना वहाँ पर। साइंटिस्ट लोग बैठे रहते हैं, भाई कितना देना है, कैसे देना है। मैं ये कह रहा हूँ, देखो ऐसे आप ऐसे क्यों समझ रहे हैं, जैसे हम लोग नहीं जा रहे हैं करने के लिए। जब ये इसको ट्रायल किया जाता है, जब इसको एग्जीक्यूट किया जाता है, तो भाई उतने विशेषज्ञ लोग हैं, पूरे कृषि वाले रहेंगे, सब लोग सब अच्छे से करेंगे। एक छोटी सी गलती हुई है, गलती ये हुई है कि वो जो मक्का था ना, सिंपल सी बात है, हमने सब अरे बहुत अच्छे से किए होंगे, हमने मक्का लेकर आया तो वो उसके एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग जो है ना, वो क्या हुआ था, मक्का ग्रोथ हुआ था। जैसे वहाँ का अमेरिका का कैसा है, ठंडी वाला है, बर्फ पड़ती है, तो उस क्लाइमेट को वो जी रहा था, और हमारे यहाँ क्लाइमेट चेंज है, तो हमारे सब करने के बाद भी वो नहीं होगा ना वैसे, ठीक है। बात समझे ना, वो रीज़न था। ये नहीं कि पानी नहीं दिए, खाद नहीं दिए, ऐसे नहीं, वो सब करेंगे हम ना होने का रीज़न क्या था कि वो उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जो है वो ढल चुका था। हमको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए फर्निश करना पड़ेगा, मतलब उसके लिए ढालना पड़ेगा हाई यील्ड शील्ड, हाई यील्ड वैरायटी शील्ड बोलते हैं उसको ना, अलग तरीके से हमारे वातावरण के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, उसको ढालना पड़ेगा। समझे? आप जैसे कोई भी पौधा लाते हो, देखो जैसे समझ लो, एकदम सिंपल समझना, जाओ ना वहाँ कभी जम्मू कश्मीर जाओगे ना, तो चीड़ देवदार, ठीक है, उसका पेड़ को ले आना और यहाँ लगा देना, और लग जाएगा क्या? क्यों नहीं लगेगा? सब देना, खाद पानी सब दे देना, क्यों नहीं लगेगा? वातावरण है ना, उसका एटमॉस्फेयर जो होता है वो चेंज होता है। तो बात वही समझिए, हमने बस यही गलती की, ठीक है, कि हमने मक्का तो लाया, मगर हमने उसकी क्या की, उसके जो गुण धर्म है उसको बदला नहीं, उसको बदलना चाहिए था इसके क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। बस तो याद रखिए, प्रथम प्रयास यहीं पर हुआ था। अरे समझ रहे हैं ना? अब सुनो, हमारा गलती हो गया, तो गलती हो गया तो मिलेंगे भी कोई व्यक्ति, तो मिलेंगे एम एस स्वामीनाथन। कौन वाले मिलेंगे? स्वामीनाथन। भारत के हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? स्वामीनाथन। यही है। देखो अब ये मिले, बोलेंगे, अब उनके पास पहुंचे, बोले कि यही गलती की है आप लोग, ऐसे ऐसे करना था, तब फिर सुधारेंगे। भारतीय, अब ये भी क्वेश्चन आया था क्या जी? पहले पढ़ ले रहे थे, नहीं पहले पढ़ ले रहे थे, 2-4 क्वेश्चन बन जाता अभी। बोलो तो स्वामीनाथन जो भारतीय हरित क्रांति के क्या है, जनक बने। इन्होंने बताया कि देखिए हमारे पास गलती ये हो रही है कि हम लोग ला तो रहे हैं, बट उसको ना वो नहीं कर रहे हैं, उसको हमारे वातावरण का ढालना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, फिर से एक बार ट्राई किया, और हमने गेहूँ लेकर आया। क्या लेकर आया? और गेहूँ हमने बहुत अच्छी क्वालिटी का लेकर आया, मैक्सिको से। कहाँ से ले आया? मैक्सिको। याद रखेगा, मैक्सिको जो है गेहूं का इंटरनेशनल जो है यहाँ पर, मतलब बहुत अच्छा किस्म के गेहूं होते हैं, ठीक है। एक इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर है गेहूं का मैक्सिको में ना। अमेरिका है, जैसे उसके नीचे वाला जो देश पड़ता है वो मैक्सिको है, ऐसे नहीं कोंटा जैसे, तो मैक्सिको। क्लियर है मैप? जैसे मान लो ये हमारा अमेरिका है ना, तो ऐसे करके ऐसे देखे होगा देश होगा, ये तो अमेरिका हो गया है ना। अरे यूएसए, थोड़ा बहुत तो मैप देखिए, ये वाला देश मैक्सिको कहलाता है। कौन सा देश है? मैक्सिको, ठीक है। तो ये मैक्सिको जो है, ये मैक्सिको से हमने क्या लिया, गेहूं लाया, और इसी को हमने क्या किया, मॉडिफाई किया, और कहाँ लगाएंगे? याद रखिएगा, प्रथम हरित क्रांति की शुरुआत गंगा के दोआब में। कहाँ पर? दोआब क्षेत्र, कहने का मतलब है उत्तर भारत में। कहाँ पर? पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ठीक है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा वाला जो क्षेत्र है, हमने वहाँ पर शुरुआत की, ठीक है। वहाँ पर मिट्टी उपजाऊ है ना, मिट्टी उपजाऊ है, पानी है, ठीक है। तो हम लोग इतना कोशिश कर रहे हैं तो वैसी जगह ही करेंगे। और आपको बताऊं, बहुत अच्छी सफलता मिली, ठीक है। स्वामीनाथन जी ने बहुत अच्छा बताया, और हम लोगों ने अच्छी ग्रोथ, ठीक है, मतलब 1.6 मतलब समझ लो 150 गुना का ग्रोथ हुआ। और सबसे सफल जो रही हमारी हरित क्रांति, गेहूँ की फसल पर रही, ठीक है। किस पे रही? तो गेहूं पे, इसीलिए गेहूं बताया हूं सबसे सफल रही। और दूसरा सफल किस पे रहेगा? तो चावल पे रहेगा। किस पे रहेगा? चावल, ठीक। चावल हम कहां से लाएंगे? तो फिलीपींस, मनीला से। फिलीपींस, मनीला,
कहाँ से लाएंगे? फिलीपींस। इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? फिलीपींस मनीला। और हमारे देसी वाला कहाँ पर है? कटक उड़ीसा में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, अभी बता रहे थे यहीं पर बता दे रहे हैं। हमारे यहाँ राइस रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? कटक में है। कटक है बाजू उड़ीसा वाला। और इंटरनेशनल कहाँ पर है? फिलीपींस मनीला में। ठीक है, तो फिलीपींस मनीला में से हम लोग लेकर आए अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान। और भारतीय भी लिख लेना आप लोग, मैं लिख नहीं रहा हूँ। ठीक, कौन सा हो जाएगा? भारत वाला लिख देता हूँ, कटक उड़ीसा चावल अनुसंधान। ठीक है, चावल अनुसंधान। ओके, आगे बढ़े। तो ये हरित क्रांति की शुरुआत हो गई। ठीक, हरित क्रांति की शुरुआत हमने योजना अवकाश में किया था। कब किया था? मगर फिर सुनिए, है ना, वही होता है जब आप पढ़ते हैं ना तो आपको मिलेगा। अब योजना अवकाश कई बार देखा गया है कि दिया नहीं था ऑप्शन में। तो अभी इससे पहले वाला पंचवर्षीय कौन सा था? तीसरा। तो याद रखिएगा, ऐसे ऑप्शन दिया है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो आपका आंसर क्या आएगा? तीसरा पंचवर्षीय। ठीक है, ये इसको क्लियर रखिएगा। तो एक और पॉइंट आप में ऐड करना है, या तो देखो एकदम सही आंसर ये होगा योजना अवकाश, बट फिर भी ऑप्शन नहीं मिलता है तो क्या आएगा? योजना अवकाश मतलब वो तीसरी ही कंटिन्यू हो रही है। तो याद रखिएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना में हमने हरित क्रांति की शुरुआत की थी। ओके, थर्ड पंचवर्षीय या तो फिर ऐसे योजना अवकाश में ठीक है। ये हरित क्रांति जो है वो 3 चरणों में चल, क्या हुआ? क्या हुआ चश्मा? नहीं क्या? देखो, तो हम लोग हरित क्रांति को 3 चरणों में हम लोगों ने एग्जीक्यूट किया। पहला चरण उत्तर भारत में, दूसरा चरण हम लोगों ने क्या किया है साउथ वाले सेक्शन में, याद रखिएगा, दूसरा भी हुआ है, और तीसरा हुआ 2006 से APJ अब्दुल कलाम ने सदा हरित क्रांति के नाम से, और तीसरा है सबके लिए, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। 3 हरित क्रांति है, एक 85 के बाद, ठीक है, एक पहला, उसके बाद 85 में सेकंड, और उसको 2006 में APJ अब्दुल कलाम थर्ड वाला। तो आप बस ऐसे याद रखें। 3 कितने हरित क्रांति को हमने एग्जीक्यूट किया? 3। ठीक है, अभी कौन सी चल रही है? तीसरी चल रही है। किस कौन सी चल रही है? तीसरी। पहली, अच्छा ये देखो, पहली कहाँ पर चली? तो उत्तर भारत। दूसरा कहाँ चलेगा? दक्षिण भारत। और तीसरा संपूर्ण देश। ठीक है, इसका क्या नाम है? सदा हरित क्रांति। क्या नाम है इसका? सदा हरित क्रांति। देने वाले कौन है? APJ अब्दुल कलाम, 2006। ठीक, ये थर्ड हो गया। ठीक है, 3 हरित क्रांति है ना। कुछ भी अगर मान लो आ गए इधर उधर तो बनना चाहिए उत्तर भारत, दक्षिण भारत, संपूर्ण भारत, सदा हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हरित क्रांति जब हम पढ़ रहे थे थोड़ा 1-2 चीजें और देख लो कि हरित क्रांति हमने करा और सफल रहा। ठीक है, और धीरे धीरे हम लोग क्या हो गए, एटलीस्ट फूड में तो हम लोग क्या हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए। फूड की शॉर्टेज नहीं। आप बोले कि कुछ भी नहीं करेंगे तो कम से कम उगा के खा तो लेंगे, है कि नहीं? ठीक तो है, मतलब ऐसी है ना, इसीलिए लोग और काम नहीं करते कि अब खाने को तो मिल ही रहा है। अब सुनो, यहाँ से हरित क्रांति के साथ साथ हमने बोला कि और कुछ और करते। ठीक है, तो देखो हरित क्रांति किसके लिए आएगा? तो मैं लिख रहा हूं, आप लोग बताना। ठीक है, हरित क्रांति, उसके बाद पीली क्रांति, उसके बाद श्वेत क्रांति, लाल क्रांति, गुलाबी क्रांति, रजत क्रांति, कृष्ण क्रांति, भूरी क्रांति। ठीक है, और कुछ छूटा? हो गया ना, इतना ही कम से कम अब याद रखिए। ठीक, हाँ, नीली क्रांति। और कुछ बच गया? नीला, पीला, गुलाबी, और कुछ मटमैला, है ना? चल हो गया।
देखिए तो हरित क्रांति किसके लिए होगा? तो क्या क्या बोले थे अभी? हाँ, कृषि तो समय आ जाएगा ना। तो याद रखें हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन के लिए, फूड, चावल, गेहूं, मक्का, ये सब के लिए हरित क्रांति होगा। ठीक है, ओके। उसके बाद देखो पीली क्रांति किसके लिए होगा? तो तिलहन के लिए। ठीक है, तिलहन के लिए ठीक है, तिलहन के लिए कौन सा होगा? पीली क्रांति। ठीक है, उसके देखो श्वेत क्रांति, देखो श्वेत क्रांति किसका होगा? दुग्ध उत्पादन, दूध उत्पादन, है ना। ठीक, वही अमूल खुला था, अमूल। ठीक है, अमूल कहाँ पर? गुजरात में। अमूल का फुल फॉर्म याद रखना। ठीक है, लाल क्रांति किसके लिए होगा? तो लाल क्रांति के लिए मांस के लिए, और किसके लिए होगा? तो टमाटर के लिए। ठीक है, बन जाना चाहिए, बहुत इजी है। ठीक है, फिर भी कभी कभी दिक्कत होता है। गुलाबी क्रांति क्या होगा? तो याद रखिएगा मांस और प्लस झींगा एक्सपोर्ट, है ना। क्या है एक्सपोर्ट? क्या बोलते हैं हिंदी में? निर्यात। हाँ, निर्यात। ठीक है, याद रखिएगा मांस और झींगा निर्यात के लिए है। ठीक है, कौन सा? गुलाबी। अच्छा, हाँ प्याज भी। कहाँ गए इधर? प्याज, हाँ एक्सपोर्ट है जी। ठीक है, ये एक्सपोर्ट, मांस के लिए लाल होगा, एक्सपोर्ट के लिए गुलाबी हो जाएगा। उसके बाद देखो रजत क्रांति किसके लिए होगी? तो अंडा के लिए, अंडा। कृष्ण क्रांति, काली क्रांति किसके लिए होगी आपका? हाँ, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम या खनिज, है ना, खनिज के लिए। अब ये सब तो उससे रहता है। भूरी क्रांति, उर्वरक। ठीक है, और लास्ट नीली क्रांति किसके लिए है? मच्छी, है ना, मछली, मच्छी, है ना। ठीक है, तो मछली के लिए। इतनी आपको याद रखनी है कौन कौन सी क्रांति है। एक थोड़ा सा ना, थोड़ा सा पढ़ोगे ना तो एक बार इसको थोड़ा पढ़ लेना, श्वेत क्रांति और पीली क्रांति को पढ़ लेना। ठीक है, ओके। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारी हरित क्रांति हो गई। वापस आते हैं हम लोग फिर से, यहाँ तक का सिस्टम हमारा हो गया था। ठीक है, आगे बढ़े, अभी आगे बढ़ जाए ना। अब सुनो तो फिर हुआ क्या। उसके बाद देखिए क्या होता है कि अब हमारा सब तहस नहस हो गया, हमको शुरू से शुरू करना पड़ेगा। तो चौथा फिर से पंचवर्षीय पैसा वैसा जोड़ जाड़ के आया, तो चौथा पंचवर्षीय हम लोग फिर से चालू करेंगे, फिर से एग्रीकल्चर से। ठीक है ना, इसीलिए चौथा पंचवर्षीय किससे आएगा? कृषि। और इस बार हमारे आएंगे अशोक रुद्र। कौन आएंगे? अशोक रुद्र मॉडल। अशोक रुद्र ने दिया था, इसलिए इसको मॉडल क्या नाम है? अशोक रुद्र मॉडल 1969 to 74। ठीक है, अशोक रुद्र मॉडल। ठीक, देखिए हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी जाने के बाद इंदिरा गांधी जी आती हैं। ओके, इंदिरा गांधी जी आती हैं और यहाँ पर राष्ट्रपति चेंज हो। देखो आप पता होगा हमारे एकमात्र राष्ट्रपति जो है तीसरे नंबर के, जिनका डेथ हुआ था कार्यकाल के दौरान। ठीक है, उसके बाद वीवी गिरी, हिदायतुल्लाह लोग थे, आ गए थे। ठीक है, तो यही वो समय था, थोड़ा सा याद रखना ये वाला समय। ठीक, तो उसके बाद देखिए यहीं पर 1971, ओके चौथा ही चल रहा है ना, 1971 किसके साथ युद्ध हुआ? पाकिस्तान के साथ। नहीं होगा जी, फिर से युद्ध होगा ना। तो मगर इस बार वो जानबूझ के नहीं होगा, मतलब उसने जानबूझ के नहीं किया है, मजबूरी में उसको युद्ध करना पड़ा, क्योंकि हम लोग बांग्लादेश को आज़ाद करवाना चाह रहे थे, क्योंकि बहुत माइग्रेंट आ रहे थे हमारे पास। तो हमारे पास हम लोग केवल जगह नहीं था, तो इंदिरा गांधी जी ने जानबूझ के क्या किया, बांग्लादेश को आज़ाद करवाया। तो पाकिस्तान को अब किसी का लैंड जा रहा है तो करेगा ही ना, तो उसने मजबूरी में किया था, याद रखें 71 में, और हार गया था। ठीक है, तो याद रखना ये 71 का वॉर हुआ था। कब हुआ था? चौथी पंचवर्षीय में। किसमें हुआ था? ठीक है, अब सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट आपका है पांचवी पंचवर्षीय। ठीक है, कौन सी पंचवर्षीय? पांचवी। अभी भी कौन होगा? तो इंदिरा गांधी जी नहीं होंगी तो बिल्कुल होंगी, है ना। ये इमरजेंसी का समय था। कहाँ गए जी? ये इमरजेंसी का समय। मॉडल याद रखिएगा, बहुत फेमस मॉडल है ना, गाडगिल मॉडल। ये बहुत सक्सेसफुल रहा है। गाडगिल जी ने दिया था, बहुत फेमस है। कौन सी पंचवर्षीय की बात हो रही थी? ये पांचवी पंचवर्षीय है। और इसमें कई बातें मैं बताऊंगा। पहली बात तो ये पहला ऐसा पंचवर्षीय है जिसको समय से पहले समाप्त कर दिया गया। रीजन था आपातकाल। ठीक है, देखो ना, 74 से 77। ठीक, जाना कब तक था? 79 तक नहीं जाना था, है ना। समाप्त क्यों कर दिए? क्योंकि आपातकाल लग गया। क्या लग गया?
आपातकाल, समझ जाओगे। तो ऐसी पहली पंचवर्षीय योजना जिसको समय से पहले समाप्त कीजिए, कौन सा हो जाएगा? 5वीं पंचवर्षीय योजना, पहला बात, ठीक है। दूसरा, ये जो पंचवर्षीय है इसमें इंदिरा गांधी ने बहुत वो किया, इसी में नारा दिया था उन्होंने, गरीबी हटाओ देश बचाओ, ठीक है, गरीबी हटाओ और देश बचाओ, ठीक है। जनसंख्या नियंत्रण किस पंचवर्षीय में आया? तो देखो देखो लिखा भी है यहाँ पर, सामाजिक कल्याण, ठीक है। चलो ना थोड़ा इसको अलग से देखते हैं, कौन से देख रहे तो? फिफ्थ पंचवर्षीय कब से है? 1974 टू, है ना। काल किसका है तो? इंदिरा गांधी। मॉडल कौन सा है? गाडगिल, गाडगिल बहुत चलेगा ये गाडगिल। और फोकस किस पे रहेगा हमारा? सामाजिक कल्याण। मतलब हमको क्या करना है? समाज का कल्याण करना है ना। क्या करना है? समाज का कल्याण करना है। तो समाज का कल्याण करना है तो सबसे पहले क्या ना आएगा? सब समय से पहले खत्म होने वाली पहली है, समय से क्या होगा? पहले खत्म हो गई, पहली बात। दूसरा याद रखिएगा, गरीबी हटाओ, हटाओ देश बचाओ, बचाओ, ठीक। और क्या होगा? जनसंख्या नियंत्रण, ये सब सामाजिक कल्याण में आ रहा है, ठीक है ना। तो सामाजिक कल्याण में याद रखिएगा, गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा दिया, जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम चलाया, ये सब याद रखिएगा। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत की, ये सब आपका क्या है? इंदिरा आवास सॉरी बाद में होता है, इंदिरा आवास गलती से बोल दिया। सामाजिक कल्याण आपका इसमें होगा, इंदिरा आवास 85 में है, ठीक है। तो ये हमारे पंचवर्षीय योजना को थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है, समय से पहले समाप्त होता है। उसके देखो, अब देखो यहाँ पर फिर योजना अवकाश लगेगा, ठीक। अब सुनिए, तो 74-77 हो गया ना। इसके बाद आपको पता ही है कि सरकार गिर जाती है, ठीक है, मतलब चुनाव होते हैं और वो हार जाती है। उसके बाद पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार आती है। कौन होता है प्रधानमंत्री? तो मोरारजी देसाई। 3 साल वो भी रहते हैं, 78, 79, 80, ठीक है ना। तो ये समय क्या है? वो लोग बोलते हैं कि ये पंचवर्षीय योजना बेकार है। वो लोग 5 साल नहीं, 1-1 साल का रोलिंग प्लान लेकर आते हैं। क्या लेकर आते हैं? रोलिंग। तो दूसरा पंचवर्षीय योजना अवकाश कब होगा? 77 टू 80 तक, ठीक है, लिख दें। नाइनटीन 77 टू 80 रोलिंग प्लान, प्लान कौन लेकर आएगा? तो जनता पार्टी लेकर आएगी, ठीक है। और क्या होगा? तो 1-1 साल का होगा। कैसा होगा? 1-1 साल, 1-1 साल का ये योजना होती है, ठीक है। कितनी साल की होगी? 1-1 साल की योजना होगी। उन्होंने पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया, बोले कि 1-1 साल पर फोकस करेंगे, तो रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है ये पंचवर्षीय योजना। अब सुनो फिर से, अब ये सरकार ऐसी थी ना कि मतलब कैसे बन गई थी पता नहीं, ठीक है। किसी का इंटरेस्ट भी नहीं था, बहुमत भी नहीं था। 3 साल चली प्रधानमंत्री, मतलब और जो लोग रहते हैं वो कई लोग तो जाते ही नहीं थे संसद। और उसके बाद क्या होगा? ये 3 साल बाद हट गए, वापस फिर से कांग्रेस आई, ठीक है, वही इंदिरा गांधी जी फिर से आई और फिर से वही बोले कि यार हम लोग कृषि किए थे, वही डैमेज हो गया, फिर से कृषि से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तीसरा बार नहीं, देखो पहली बार किए, उसके बाद टेकअप करते करते फिर से एग्रीकल्चर किए और यहाँ से करते करते यहाँ पर फिर बिगड़ गया, मामला बिगड़ गया, तो फिर शुरुआत कहाँ से करेंगे? एग्रीकल्चर से। ये 6वीं पंचवर्षीय। कौन सी पंचवर्षीय? 80 से 85 गाडगिल मॉडल, फिर से बोलते हैं गाडगिल वाला, कृषि पे जोड़ देंगे। किस पे जोड़ देंगे? कृषि। बस आप याद रहेगा तो ठीक, नहीं रहेगा तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था ये से। 6 7वां क्या हो जाएगा? देखो ये भी गाडगिल मॉडल होगा, ये एनर्जी पे होगा, आपको ये याद रखना है। एनर्जी पे कौन सी पंचवर्षीय डेडिकेटेड है? 7th, ठीक है, 7वीं, ठीक है। अच्छा अब देखो फिर से दिक्कत हुआ, तीसरा अवकाश, 3 ही अवकाश लगेंगे, ठीक है। 90 ऊर्जा पे होगा 7वां। अब होता क्या है, हमारा मैंने इकोनॉमिक्स आपको पढ़ाया है तो बताएगा, क्लोज इकोनॉमी थी हमारी। कैसी थी? बंद अर्थव्यवस्था था। और बंद होने का ये परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे हमारे पास पैसे कम हो गए और लास्ट में हमारे पास पैसे ही नहीं बचे भुगतान करने के लिए कर्मचारियों को। सोचो आप सरकारी कर्मचारी हो और आपके देने के लिए सरकार के पास पैसे ही ना हो,
क्या करोगे? गला दबा दोगे काका का? नहीं दबाओगे यार, है ना? घर पहुंच जाओगे, मेरा पेमेंट नहीं आया 6 महीने से जगह, हाँ क्या? हाँ घेराव करोगे, फिर लाठी मिलेगा। तो मतलब समझ रहे ना? एक बार सोच के देखिए, आपको पेमेंट ही ना दिया जाए आप काम करने के बदले, तो थोड़ा दिक्कत होगा ना। यही काम होने वाला था। और उस समय फिर से वही चीज़ है, इंदिरा गांधी जी मर गई थी और उस पर से हमारे यही इसी समय कहाँ गए, इसी आपका इस समय तक हमारे राजीव गांधी जी भी चल बसे थे। क्लियर है? तो 2 लोग बड़े बड़े नेता चले गए थे। ठीक है, राजीव गांधी तो आना ही नहीं चाहते थे हालांकि, बट बहुत अच्छे नेता थे, वो समझते थे चीज़ों को, उन्होंने कोशिश किया करने के, मगर वो भी डेथ हो गया था। ठीक है, अब फिर से राजनीति का स्थिरता। ठीक है, और ऊपर से आपका क्या है, कोई सरकार बनाना ना चाहे, जान रहा है कि भाई पैसा नहीं है, किसको कैसे करेंगे, जो सरकार बनाएगा उसको सुनना पड़ेगा, तो कोई बनाना ना चाह रहा था और ले दे के जोड़ तोड़ के ना एक सरकार बनी। ठीक है, और सरकार बनी, इसका मुख्यमंत्री बनाया गया किसको? चंद्रशेखर। किसको बनाया गया? याद रखिएगा, चंद्रशेखर जी को बनाया गया। हमारे ये कई बार उनके मतलब वो देखो पता है, वो मतलब वो प्रसिद्ध हो गए, बोला ना कि जो बनेगा उसको सुनना पड़ेगा, वो फेमस हो जाएगा। उनके साथ भी ऑप्शन नहीं था, तो चंद्रशेखर जी बने उत्तर प्रदेश के बलिया डिस्ट्रिक्ट के थे। कहाँ के थे? बलिया। तो याद रखिएगा, चंद्रशेखर जी जो है ना, अब उनके सामने चैलेंज था कि कैसे भुगतान करूं। तो उन्होंने क्या किया, जो हमारे पास रिजर्व, याद है आपको, पैसों से आपने गोल्ड लोड रखना पड़ता है, तो जो रिजर्व जो गोल्ड रखा था ना, उसको उन्होंने विदेश में गिरवी रख दिया, बेचा नहीं, गिरवी रख दिया। और गिरवी रख के उन्होंने क्या लिया? पैसे लिए। ठीक है, और पैसे लेके सबको भुगतान, उसको बोलते हैं भुगतान संतुलन की स्थिति कब बिगड़ी थी हमारे यहाँ, इसको भुगतान संतुलन बोलते हैं ना। तो कब बिगड़ी थी? 1920 से 1992। कब बिगड़ी थी? तो भुगतान संतुलन में, या ऐसे बोल देगा कभी आपको, भुगतान असंतुलन कब हुआ था हमारे यहाँ, या भुगतान संतुलन की स्थिति बिगड़। भुगतान समझ गए ना? भुगतान मतलब पेमेंट नहीं कर पा रहे, तो वो बेचे। अरे सोचो तो, आप अपनी बात करें ना, सेना होना के पेमेंट रुके तो कैसे लगेगा? बेचारे वो जान दे रहे हैं, ऊपर से उसका पैसा भी नहीं मिल रहा है, तो दिक्कत है ना। आप समझ रहे हैं ना? सोचो अभी ऐसी स्थिति है जैसे अब पाकिस्तान में है। ठीक है, पाकिस्तान में पेमेंट देने के लिए नहीं है, तो वहाँ पर भी दिक्कत है। तो भुगतान असंतुलन हुआ, मतलब डिफॉल्ट होने वाले हम लोग थे। ठीक है, डिफॉल्ट मतलब भिखारी, हमारे पास पैसे नहीं होने थे। तो उन्होंने क्या किया, जो गोल्ड था उनको गिरवी रख दिया। मगर जानते हो, गोल्ड से भारतीयों का बहुत लगाव होता है। ठीक है, अभी आपका छीनेंगे तभी रोने बैठ जाओ, है कि नहीं? ठीक है ना, मतलब गोल्ड से बहुत लगाव रहता है ना, नहीं जी, रहता है ना। तो गोल्ड से लगाव रहता है, तो हम लोग गुस्सा गए, सरकार गिर गई। ठीक, अब कैसे करें? तो वही 1991। तो यही, अब पैसा नहीं है तो पंचवर्षीय चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। तीसरा पंचवर्षीय ब्रेक। ठीक है, ब्रेक हुआ, कब हुआ? तो याद रखिएगा, ये इसी में क्या हुआ? योजना अवकाश। क्या होगा? तो योजना अवकाश बनेगा। योजना अवकाश 3 योजना अवकाश लगे हैं बस। ठीक है, कितने योजना अवकाश? 3। सबका कारण मैंने आपको बताया। पहला हुआ आपका क्यों? अकाल के कारण 66 to 69। ठीक है, उसका दूसरा लगा 77 to 80, उसमें रोलिंग प्लान चला 1 साल का। और तीसरा जो हुआ आपातकाल के कारण लगा था। और तीसरा लगा पैसे नहीं थे हमारे पास 90 से 88 से 90। ठीक है, ओके, 90 से 92। ठीक है, पंचवर्षीय पे ब्रेक लगा बोल रहा हूँ, वो तो रोलिंग 1 साल का चला ना। पंचवर्षीय योजना पे ब्रेक नहीं लगा, 5 साल वाला, तो 3 आते हैं। 3 कितने पंचवर्षीय योजना पे ब्रेक लगा? तो 3 बार। ठीक है, कौन सा? एक तो पहली बार वहाँ पर जब हुआ था, अकाल पड़ा था, तीसरा इमरजेंसी के समय, और तीसरा ये। तो आप पैसे पकड़ के याद रखना। ठीक है, पंचवर्षीय वो रोलिंग प्लान 1 साल का था, जनता पार्टी ने चलाया था अलग से। ठीक है, योजना आयोग जो सिफारिश की थी वो तो बंद हो गया था। अब सुनिए, हमारे पास वही 1991 में फिर क्या हुआ? फिर से हम गए वहाँ पर, IMF, वर्ल्ड बैंक पैसा मांगे। ठीक है, जैसे अभी पाकिस्तान को दे रहे हैं, बहुत कड़ी शर्तों पर पैसा मिला हम लोगों को, और सारी सब्सिडीज को खत्म करके हमने अपने मार्केट को ओपन किया। और आपका नरसिम्हा राव और हमारे वो मनमोहन सिंह जी, ये दोनों लोगों ने मिलकर इकोनॉमी को ठीक किया। 1 साल लगे, पैसे आ गए, 92 तक हुआ, उसके बाद अगला फिर से चालू हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद ये याद रखना है, ये कौन सा हो जाएगा? अभी तक कितना हुआ था? 8वां है ना ये? कौन सा हो जाएगा? 7 हुआ था ना ये, है ना? ये 7 हो चुका है, 8वां है ये। ठीक है, 7वां ऊर्जा है, एनर्जी। ठीक है, और 8वां गिन लोगे तभी भी आएगा, तो ये 8वां है। 1992 से 99 मिलर है, मानव संसाधन। इसको भी आप चाहो तो स्किप कर सकते हो।
ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ पूछा है तो याद कर लेना है ना। 1992 से 1997, ठीक है, जानबूझ के एक्सेप्शन। ह्यूमन रिसोर्सेस, ठीक है, मतलब ह्यूमन मतलब शिक्षा, ऐसे समझो। पहले पता है आपको हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर का डिपार्टमेंट, उसका नाम था मानव संसाधन, वही है मानव संसाधन, शिक्षा समझ लो आप। हाँ बदल गया है अभी नाम। हाँ इसको ना हम लोग पहले देखो, हम लोग शिक्षा को ही मानव संसाधन में ऐड करते थे, ठीक है, तो हमने बदल दिया अभी, ठीक है। तो याद रखना है मानव संसाधन मतलब समझ लो एजुकेशन पर जोर देंगे हम लोग, ठीक है। जो ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, तो शिक्षा हो गया, उनका डेवलपमेंट हो गया, स्किल हो गया, उस पर जोर देंगे, ठीक है। पहले हमारे विभाग का नाम, शिक्षा विभाग के नाम इसी से जुड़ता था, अभी चेंज हुआ। तो ये मानव संसाधन समझ लो एजुकेशन से रिलेटेड, एजुकेशन बोल देंगे 8वां है। तो कौन सा प्लान है, तो मिलर, उसके बाद 1992 से 1997, और ये वाला तो भूलना ही नहीं है, ठीक है। दो ही बहुत फेमस है, एक मुखर्जी मॉडल है, एक गाडगिल मॉडल, ठीक है। मुखर्जी मॉडल और गाडगिल। पहला मॉडल याद रखिएगा, पहला कौन सा, हेराल्ड डोमन मॉडल। कौन सा मॉडल, हेराल्ड डोमन। अशोक रुद्र याद रहे तो ठीक, कोई नहीं, मतलब दो तो रहेगा, गाडगिल और मुखर्जी भी बहुत सबसे सक्सेस मुखर्जी रहेगा, ठीक है। देखो अब सुनो, 9वां जो पंचवर्षीय है, इसमें राष्ट्रपति थे KR नारायण जी, ओके, ठीक। और ये इसी समय हमारे प्यारे छत्तीसगढ़ का जन्म हुआ, ठीक है। इसीलिए बार बार पूछता रखते थे वहाँ पर छत्तीसगढ़ में, ठीक है। छत्तीसगढ़ का कब हुआ, तो 9वीं पंचवर्षीय में हुआ। तो देखो ऐसे याद रखना, हम लोग ना किसी भी योजना में हम लोग बहुत न्याय करते हैं, देखना ना, राजीव गांधी न्याय योजना, भूमिहीन किसान न्याय योजना, ठीक है, दुनियादारी न्याय योजना। तो ये कहाँ से हमने लिया है, सामाजिक न्याय से, ठीक है। क्योंकि हमारा जन्म हुआ ना, तो देखो जब लड़का जो छोटा रहता है ना, उसको जब उससे बचपन में जो सिखा दो ना, वही करता है। कैसे जी, उसको बचपन में गाली वाली सिखा दे रहे होगा ना, वो सबको गाली बकेगा, नहीं होता है, होता ना छोटे लड़का लोग, है ना आपके घर। किसका लड़का हुआ था उस समय, अच्छा इसके घर हुआ था, अच्छा मेरे को। हाँ तो देख, उसको अब सिखाओगे ना तो सीखता है ना गाली, उसको कुछ अच्छा सिखाओ। वही बचपन में हमारा जब जन्म हुआ तो हमको क्या सिखा दिया, न्याय। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं अभी भी, न्याय। अब ऐसे याद रहेगा, तो सामाजिक न्याय, ठीक है। इस 9वीं पंचवर्षीय का उद्देश्य अभी तक पूछा नहीं है, मगर पूछेगा, ठीक है। 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत हमारा छत्तीसगढ़ बना था, ठीक है। कौन सा मॉडल है, तो मुखर्जी मॉडल, और इसमें हमारा उद्देश्य क्या था, सामाजिक न्याय, सबको न्याय देना। 9, उसके बाद 10, 2 से क्या हो जाएगा, देखो ये हो गया 10, कौन सी है, 10 मुखर्जी मॉडल, सारा उस मुखर्जी, पूरा अकेले मुखर्जी, ठीक है। सामाजिक अधोसंरचना, ठीक है, लास्ट कौन है। उसके बाद बचा 11, क्या हुआ जी, ये देखो 11वीं पंचवर्षीय योजना। हमारे सारी पंचवर्षीय योजनाओं में सबसे सफल पंचवर्षीय योजना है 11वीं पंचवर्षीय, और सबसे असफल पंचवर्षीय योजना कौन सी हो जाएगी, तीसरी हो जाएगी। सबसे सफल समझ रहे हो ना, कौन होगा, अरे कौन होगा, सर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी। हाँ तो मनमोहन सिंह जी का कार्यकाल है ये सेकंड वाला, सबसे सफल पंचवर्षीय, ठीक है। मोदी जी आए, ठीक है, उनको लगा कि अगर मान लो इसमें सफलता काउंट होने लगे, इसको बंद कर दो तो 11वीं याद रखिएगा। इसमें सस्टेनेबल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, समावेशी विकास, ठीक है। कैसा है, बहुत आप पर्यावरण भी सुनते होंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, समावेशी विकास। समावेशी विकास मतलब होता है आज की जरूरतों को पूरा करते हुए इस संसाधनों का ऐसा प्रयोग ताकि भविष्य में भी उनका प्रयोग कर सके, मतलब अत्यधिक दोहन ना किया जाए, ठीक है। आपके पास मान लो चॉकलेट है ना, आधा अभी खा लो, आधा कल खा लेना, ठीक है, ऐसा समझ लो, ठीक है। ये नहीं कि हदरहा जैसे पूरा खा लिए अब कल भूखे हैं, है कि नहीं, कैसे जी, नहीं पाए रहते हैं तो पूरा साए खा लो, कल मिले ना मिले, ऐसा नहीं। वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब संसाधनों का ऐसा सदुपयोग जिससे भविष्य वाले जो पीढ़ी है, जो भविष्य है, उसमें भी उसका समुचित प्रयोग हो सके। इसीलिए पेट्रोल का, डीजल का, जो भी पेट्रोलियम है, खनिज, ऐसे संसाधन हैं जो खत्म हो जाएंगे, उनको अच्छे से प्रयोग करना है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमको ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट, पर्यावरण में भी बहुत आता है। हमारा जो यूनेस्को है आपका, ये जो पर्यावरण कॉप वगैरह है, ये सब इसी की बात करते हैं, ठीक है। तो ये 11वीं पंचवर्षीय याद रखिएगा, समावेशी विकास पे हमने बहुत जोर दिया है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, ठीक है, सबसे सफल, ओके। क्या हुआ पूछ लो मेरे से, क्या चीज़, हाँ वही समावेशी सतत विकास वही होता है, हाँ
क्या चीज़? कितने गोल हैं ऐसे पूछा? किसमें? सतत विकास में? किस पर्यावरण बोल रहे हो? अच्छा, समावेशी, ठीक है। कितने गोल होते हैं? 17 गोल डिसाइड। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है। तो याद रखिएगा ये हमारा समावेशी या सतत विकास पे हमने जोड़ दिया है। एक ही है, हिंदी में ऐसे बोलते हैं, इंग्लिश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो समावेशी वाला सतत विकास, ये मुखर्जी मॉडल है, कब का है? 11 का है और सबसे सफल है, ठीक है। फिर आता है देखो 12वीं, ये 12वीं पंचवर्षीय योजना समझ लो ऐसी है, ठीक है। स्थायित्व के साथ साथ तीव्र विकास पे हमने जोड़ दिया, मतलब स्थायित्व रहना है और उसके बाद उसके देखो, क्योंकि हमारा देखो गोल मिल गया ना क्या 11 में, ग्रोथ हुआ, तो हमने बोला कि स्थायित्व लाना है। इसमें क्या लाना है? जैसे मान लीजिए आपने सफल हुआ तो कई बोलेगा तुक्का लग गया, तो अब मान लो आप उसी को मेंटेन करके रख लो, है ना, रख लो तो क्या हो जाएगा? स्थायित्व के साथ तीव्र विकास। तो ये जो हमारा गोल सेट हुआ था ना, इसको हमको मेंटेन करके रखना था 12वीं में, ठीक है। और ये भी कौन सा मॉडल होगा? तो क्योंकि जो सफल हुआ वही मॉडल रखेंगे, मुखर्जी मॉडल। कौन सा मॉडल? पूरा मुखर्जी मॉडल, ठीक है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना, चूंकि देखो हमारा योजना आयोग की समाप्ति हो चुकी थी, तो 1 जनवरी 2015 को कौन सा आ गया? नीति आयोग। और नीति आयोग जो है बन गया था। इसके बाद चूंकि 12वीं कंटिन्यू करें, ब्रेक नहीं करें, तो 2017 के बाद फिर हमने क्या किया है? समाप्त कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया है? समाप्त कर दिया, बन जाएगा। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। अच्छा, ठीक। रोजगार के लिए कौन सा? रोजगार देखो, मानव संसाधन समझते हो, ठीक है। ये मानव संसाधन मतलब मानव के संसाधन, जो जो चीज़ें हो सकती हैं उसके लिए काम करना है, ठीक है। वैसे देखो एक बात बता दो, एग्रीकल्चर में करोगे तो रोजगार नहीं मिलेगा, ठीक है। डेडिकेटेड रूप से अगर करोगे तो मानव संसाधन, मानव के जिसमें होगा, मानव के साथ मानव संसाधन, बट बहुत सारी चीज़, सामाजिक कल्याण भी रोजगार के लिए आएगा। तो मतलब ऐसे एक योजना लेना है तो आप चूज करना पड़ेगा आपकी कौन से लेना। देखो सामाजिक कल्याण में भी आपको रोजगार आएगा। सामाजिक कल्याण कैसे होगा? रोजगार के तभी तो होगा, ठीक है। मानव संसाधन में भी आपका रोजगार आ जाएगा। कौन सा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी तो कोई से भी करोगे तो उसमें रोजगार मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो जहाँ पर मानव संसाधन लिखे, आपका सामाजिक कल्याण मिले लिखे, उसमें क्या आएगा? रोजगार आएगा, ठीक है। बाकी इसमें भी अगर समावेशी विकास करना है तो रोजगार तो देना पड़ेगा ना, देना पड़ेगा, नहीं तो ये भी रोजगार के लिए। तो ऐसा कुछ इंडिविजुअल ऐसे बोलेगा तो ऑप्शन पे अकॉर्डिंग जाएगा, ठीक है। ये हमारी पंचवर्षीय योजना यहाँ पर समाप्त होती है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। देखो उसके बाद युद्ध हुआ 1999 में, मगर उसमें क्या हुआ? हम जीते, अटल बिहारी वाजपेयी थे और हम लोग को उतना कोई फर्क नहीं हुआ, पैसे से कम नहीं पड़े थे, ठीक है। तो हमने क्या किया है? पूरा योजना को चला दिया, ठीक है। अभी नीति आयोग ने क्या प्लान दिया है? तो नीति आयोग ने इसको समाप्त कर दिया है और उसका 3 साल का, 5 साल का और 15 साल का अलग प्लान चल रहा है, ओके, बन जाएगा। इतना आप पढ़ कर आइएगा, कुछ और डाउट लगेगा तो फिर आप पूछ लेना, ठीक। हाँ, गरीबी उन्मूलन, अच्छा, गरीबी सूचकांक, अच्छा इसमें तो नहीं है। क्या बोले? गरीबी, एक बताया मैंने आपको गिनी गुणांक। क्या बताया? कल बताया था क्या? गिनी गुणांक, क्या चीज? अच्छा, इसको ये गिनी, ये वाला, ये अच्छा ऐसे, हाँ मतलब गरीबी रेखा का निर्धारण पूछ रहे हो कि ये जो गरीबी का मतलब लिस्ट कौन जारी करता है? अच्छा इंडेक्स, हाँ। तो ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी करती है और स्टेट गवर्नमेंट भी अपने लेवल पे करती है, ठीक है। जैसे स्टेट लेवल अपने राज्यों में करती है कि कौन सा मतलब कौन सा जिला हमारा सबसे गरीब है, ऐसे करके। जैसे ना ये करेगा आर्थिक सर्वेक्षण में आएगा आपका, ठीक है। और इकोनॉमिक सर्वे में भी आपका इसमें आता है सबसे गरीब राज्य कौन सा है। तो आर्थिक सर्वेक्षण जो जारी करता है, आर्थिक सर्वे कौन जारी करता है? हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक। आर्थिक सर्वेक्षण में आपको ये डेटा मिल जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण में आपका सबसे पिछड़ा जिला मिल जाएगा। कौन सा जिला?
पिछड़ा जिला। और आर्थिक सर्वेक्षण जिसमें आता है भारत लिखा होगा, भारत 2022-2023, उसमें आर्थिक सर्वेक्षण में पूरे डेटा लिखे रहते हैं राज्यों के, राज्य वाइज। तो उसमें कौन कितना राज्य गरीब है, कितना उसकी इनकम है, वो सब पता चल जाएगा। पूरे मतलब विश्व में इंडिया का रैंक होगा ना गरीबी में, तो वो वाला रैंक कौन सा है? वर्ल्ड बैंक, हाँ वर्ल्ड बैंक, IMF, ये आपका यूएनओ जारी करेगा। यूएनओ के ब्रांचेस करेंगे, ठीक है, IMF, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, ठीक, ये लोग करते हैं कौन गरीब है, इसके कारण बनता है आपका रेटिंग बनती है। और मूडी समझते हो, मूडीज ये जो है फाइनेंस में क्या आपका लोन वगैरह पड़े, आपका रेटिंग देती है, तो रेटिंग अच्छी रहेगी तो लोन अच्छे मिलेंगे, वही क्रेडिट देती है। तो वर्ल्ड बैंक हो गया आपका, IMF हो गया, यूएनओ के ये सब्सिडरी है ना, यूएनओ के मतलब क्या है, आपके ब्रांचेस है। इन लोग क्या करते हैं, ये लोग सूचकांक जारी करते हैं। बहुत सारे सूचकांक है, जैसे आपका ह्यूमन डेवलप इंडेक्स है, ठीक है, ये सब जारी होता है। जैसे गरीबी में हम लोग 100वें नंबर पे है शायद मेरे ख्याल से, ठीक है, 100 या 101 नंबर था, नहीं ह्यूमन डेवलपमेंट में हम लोग 100वें नंबर पे थे पिछले साल, ठीक है, इस साल का अपडेट करना पड़ेगा। ये सब वर्ल्ड बैंक जारी करता है, ठीक है, आपका IMF जारी करता है, यूएनओ के सब्सिडरी जारी करते हैं, ठीक है, तो एक बार इसको देखिएगा, ठीक है। फिर भी अगर सूचकांक अगर पढ़ना तो एक आधे घंटे की और क्लास लगेगी, सारे सूचकांक कौन कौन कैसे कैसे जारी करता है उसको ही पढ़ा दें, ठीक है, अभी नहीं, नेक्स्ट टाइम, ठीक, देखना पड़ेगा, ठीक है, उसका रैंकिंग देखना पड़ेगा 2023 में कितना सबका रैंकिंग है, अपडेट करना। पुराना डेटा करेंगे तो कोई उतना नहीं, ठीक है, मतलब 2022 में क्या रैंकिंग रहा उससे हमको कोई लेना देना है ही नहीं। 2023 में क्या रैंकिंग रहा हमारा, सबसे ज़्यादा पूछा था ह्यूमन डेवलपमेंट क्या रहा, प्रेस मीडिया वाले में कितना रहा, मीडिया वाला है ना, मीडिया में गिरते जा रहे हैं हम लोग। डेमोक्रेसी में हमारा क्या रैंकिंग है, ठीक है, वो भी गिरा है अभी, ठीक है, डेमोक्रेसी वाला भी गिरा है, ठीक है। और व्यापार, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा क्या रैंकिंग है, जैसे छत्तीसगढ़ का बहुत अच्छा चल रहा है ना, तो ये इसको याद रखना है। तो ये इसका कुछ रैंकिंग है, उसको हम लोग अपडेट कर लेंगे, ठीक है। नहीं है जी, दूसरे तीसरे नंबर पे हम लोग, अच्छा, पिछले टाइम पे है, हमेशा नहीं छठा था। कौन सा, नहीं दूसरे तीसरे पे हैं, सर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सीजी। हाँ। और ये रोजगार वाला, ये देखो सबसे ज़्यादा है, क्या बोलते हैं, बेरोजगारी से कम, सबसे कम गुजरात, परसों का डेटा बता रहा हूँ, परसों का गुजरात है, ठीक है। टॉप 10 शहरी बेरोजगारी की बात करें तो सबसे कम बेरोजगारी जो है, सबसे कम बेरोजगारी गुजरात में, ठीक है, सबसे कम शहरी बेरोजगारी, अभी कल परसों का डेटा है जी, सबसे, हाँ कल, रुको बता देता हूँ, अभी मैंने उसको देखा था कि मैं बताऊँगा ऐसे। हो गया, एक डेटा बता दो बस, एक बता दो डेटा फिर ऑफ करना। हाँ देखो जी, सबसे कम बेरोजगारी जो है गुजरात में है 3%, ठीक है, शहरी बेरोजगारी की बात कर रहा हूँ ना। आंकड़े कहाँ से हैं, ठीक, देखो उसके बाद दिल्ली में है, फिर पश्चिम बंगाल है, कर्नाटक, महाराष्ट्र। आप एक डेटा भी याद रखो चल जाएगा, सबसे कम गुजरात, सेकंड नंबर पे दिल्ली, ठीक है, दिल्ली शहरी बेरोजगारी। ये डेटा कौन जारी किया है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे ऑफ इंडिया, चलिए ठीक, करवा देंगे एक दिन, ठीक, लेके अलग से डेटा अपडेट कर ले, उसके बाद करवा देंगे, ठीक है। 300-400 इंडेक्स करना पड़ता है जिसमें